हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, डेंजरस लव। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लियो और सू एक होटल रूम में थे। दोनों का रोमांस चल रहा होता है और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले लियो एक लड़की के साथ रूम में आई थी। वो लड़की बोलती है अब आएगा मजा। एक्चुअली में उसने लियो को बेहोशी की दवा दे दी थी। वो लड़की सू को भी लियो के रूम में लाती है। सू भी बहुत ज्यादा ड्रंक था। मॉर्निंग में लियो देखती है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ एक बेड पर है और अपनी हालत देखकर तो शौक ही हो जाती है, इसलिए चिल्लाने लग जाती है, कौन हो तुम? मेरा फायदा कैसे उठाया तुमने? कितने बुरे हो? सू बोलता कल रात के बारे में तुम भूल गई हो क्या? लियो को तो कुछ भी याद नहीं था। सू बोलता है कल रात तुमने ही मेरे कपड़े निकाले थे, इवन मुझे किस भी पहले तुमने ही किया था। वैसे देखा जाए तो फायदा तुमने मेरा उठाया है, मैंने नहीं। और वो लियो को अपना बिजनेस कार्ड देकर बोलता है कुछ चाहिए हो तो कॉल कर लेना। सू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट टाइप का बंदा था। लियो को तो गुस्सा आने लग जाता है, कैसा बदतमीज लड़का है। सू बाहर आता है, तभी उसकी फीमेल बॉडीगार्ड सू के कान में कुछ बोलती है। सू बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एक्चुअली में ये सब किया धरा लियो की बेस्ट फ्रेंड येन का था। येन किसी को कॉल कर कर बोलती है मुझे लियो की रेपुटेशन खराब करनी है, मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ और रिपोर्टर्स को लेकर आ जाना। येन रूम में आकर बोलती है अब देखती हूँ तुम कैसे संभालने वाली हो सब कुछ। तभी येन को कोई बेहोश कर देता है। एक बंदा रिपोर्टर्स को लेकर आया था और बोलता है देखो इस लड़की की असलियत। रिपोर्टर्स बोलते हैं ये तो फेमस एक्टर है ना। जैसे ही वो बंदा येन का फेस देखता है तो सभी को बाहर जाने को बोलने लगता है कोई फोटो मत लेना। येन को तो मुंह छुपाकर भागना पड़ जाता है। ये सब दूर से लियो और सू भी देख रहे थे। सू बोलता देखा मैं क्या कर सकता हूँ। लियो बोलती हाँ वैसे तुम कैपेबल तो हो। सू पूछते कल रात क्या हुआ था, याद आ गया क्या? लियो बोलती है एक बार हेल्प क्या कर दी है, तुम तो सर पर ही चढ़ रही हो। लियो सीधा येन के घर पहुंच जाती है। आंटी बोलती है येन घर पर नहीं है, पर लियो तो घर में आ जाती है। लियो तो शॉक हो जाती है क्योंकि येन के घर पर लियो के डैड थे। लियो येन की मोम को बोलती है कितनी गंदी है आप, इस एज में भी मेरे डैड को फंसा रही हैं। येन की मोम बोलती है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लियो बोलती है झूठ क्यों बोल रही हैं, आप दोनों ऐसी हालत में क्या कर रहे थे? आपकी बेटी येन ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया और आप मेरे डैड के पीछे पड़ी हो, आप दोनों तो सेम ही हो। डैड लियो को थप्पड़ मार देते हैं। येन की मोम को तो ये देखकर मजा आ रहा था। लियो अपने घर जा रही थी तभी येन आ जाती है। लियो बोलती है बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है? येन बोलती है ये तुम्हारी बहन है। लियो बोलती है अच्छा तुमने मेरे बॉयफ्रेंड पर नजर डाली है और तुम्हारी मोम यहाँ गुलछड़े उड़ा रही है। लियो येन को थप्पड़ मारने वाली थी, तभी येन उसका हाथ पकड़ लेती है ऐसा मत करो और जानकर गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है। डैड फिर से लियो को थप्पड़ मार देते हैं। येन बोलती है ये क्या किया डैड, आपकी बात हम बहुत टाइम से मानते आ रहे हैं। येन बोलती है छोड़ भी दो, लियो ने जानकर नहीं किया होगा। येन मिस्टर सिन को बोलती है आप गुस्सा ना करे। लियो बोलती है येन आपको डैड क्यों बोल रही है? डैड बोलते हैं येन तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, येन के साथ मैं बहुत सालों से रिलेशनशिप में था। जब मैंने तुम्हारी मोम से शादी की थी तब येन भी प्रेग्नेंट थी, हम एक फैमिली है। लियो हंसने लग जाती है लगता तो नहीं है जब मेरी मोम हॉस्पिटल में थी क्या भूल गए आप? पास में दिखाया जाता है लियो रोते हुए अपने डैड से मोम की हालत के बारे में बोल रही होती है, जल्दी से आप आ जाओ डैड, मोम की हालत बहुत ही खराब है। डैड बोलते हैं वो ठीक हो जाएगी, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। लियो बहुत ही रिक्वेस्ट करती है प्लीज डैड, पर उसके डैड नहीं सुनते। तभी मोम की हालत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और अपने हस्बैंड के बारे में हर रोज पूछते पूछते वो चली ही जाती है। प्रेजेंट में लियो बोलती है मोम अपने आखिरी समय में बस आपका ही नाम ले रही थी और आप उस टाइम इस औरत के पास थे ना जिसने किसी के हस्बैंड को चुरा लिया था, बेशरम कहीं की। डैड येन और यान को अपने घर पर रहने के लिए बोल रहे थे, आज से तुम दोनों यहीं पर रहोगी। डैड लियो को बोलते हैं येन और यान को एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना मेरे घर से निकल जाओ। येन तो मासूम बनने लग जाती है रहने दो, हम दोनों माँ बेटी तो कहीं पर भी रह लेंगे। मैं लियो के सामने नहीं आना चाहती थी, बाप बेटी का रिश्ता ना बिगड़ जाए। लियो बोलती है ये विला मेरी मोम मेरे लिए छोड़ कर गई थी और आप इस घर में इस माँ बेटी को रखना चाहते हो।
डैड फिर से लियो को मारने वाले थे, पर इस बार लियो डैड का हाथ पकड़ लेती है। अब बहुत हुआ। डैड बोलते नहीं रहना तो निकल जाओ। यान सोचती है ऐसे ही मैं तुमसे सब लेने वाली हूँ। सू अपने घर आता है। सू एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने डैड के बारे में अपनी बॉडीगार्ड से पूछता है। एक्चुअली में वो हॉस्पिटल में होते हैं। इवन वो बॉडीगार्ड को लियो के ऊपर नजर रखने को भी बोल देता है। लियो का बॉयफ्रेंड काई उसे बोल रहा था तुम किसी और मैन के साथ कैसे होटल रूम में जा सकती हो, और उस पर भड़कने लग जाता है। सू एक्सप्लेन करती है मुझे फंसाया गया है, पर काई तो सू को हर्ट करने लग जाता है। सू डर कर उठती है। ये सब सू का सपना होता है, पर काई ने सू के साथ ऐसा ही मिसबिहेव किया था। तभी डैड का कॉल आता है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। एक्चुअली में येन का एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑपरेशन रूम में थी। लियो आती है। डैड बोलते हैं इतनी देर से क्यों आई हो। डैड लियो को इशारा करते हुए बोलते हैं इसका और येन का सेम ब्लड ग्रुप है। लियो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसके डैड कितने गिर चुके हैं, उन्हें तो उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, और बोलती है आपने इसके लिए मुझे इतनी रात को बुलाया है। डैड थप्पड़ मार के बोलते हैं वो भी तुम्हारी बहन है। स्टेप मोम भी बोलने लग जाती है हम फैमिली है ना, प्लीज हेल्प कर दो ना। लियो बोलती है वाह डैड क्या बात है, आज जब आपकी प्यारी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है तो आप इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उस दिन मेरी मोम भी ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर में थी, आपके पास तो टाइम ही नहीं था, पर आज देखो ना कितनी फिक्र में हो आप। ये बोलकर जाने लगती है। अब स्टेप मोम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगती है। प्लीज मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दो और येन की जान बचा लो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। लियो तो हंसने लग जाती है। अच्छा ड्रामा करती हो, बंद करो। क्या तुम मुझे मेरी मोम वापस लौटा सकती हो? यहाँ काई भी आ जाता है। काई पहले लियो का बॉयफ्रेंड था। इवन ये दोनों एंगेजमेंट भी करने वाले थे, पर येन ने काई को फंसा लिया था ये कहकर कि लियो ने किसी और बॉय के साथ नाइट स्पेंड की है। काई को देखकर मोम और भी रोने लग जाती है। देखो ना बेटा, लियो ब्लड नहीं दे रही है। अगर येन जिंदा नहीं रहेगी तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। डैड भी लियो से रिक्वेस्ट करने वाले थे, पर काई लियो के पैरों में गिरकर हेल्प मांगता है। लियो तो हैरान हो जाती है, क्या ये वही काई है जिससे वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये सब देख के लियो मान जाती है। बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया गया था, इसलिए नर्स बोलती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप रहने दे। डैड बोलते हैं मत रुको, ये तो ठीक हो जाएगी, जितने ब्लड की जरूरत है निकाल लो। लियो को तो बुरा लग रहा था। उसके डैड लियो को छोड़ के यान की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे थे। लियो ऑपरेशन रूम से बाहर आती है। यान तो अपना ड्रामा चालू कर देती है। मुझे तो लगा ही नहीं था मैं कभी काई से दोबारा मिल भी पाऊंगी। काई बोलता है तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ। यान लियो को देखकर समझ जाती है इसने ही उसे ब्लड दिया है, पर सोचती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कुछ दिनों के बाद यान लियो के घर पर अपनी मोम के साथ रहने के लिए आ जाती है। डैड दोनों को ही अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे थे। दूसरी तरफ बेचारी लियो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को याद कर कर ड्रिंक किए जा रही होती है। तभी एक तड़की बिजनेसमैन आता है। इसकी नजर लियो पर पड़ गई थी, इवन बदतमीजी भी कर रहा था। तभी सू बोलता है ये मेरी गर्ल है। वो बंदा बोलता है पता भी है मैं कौन हूँ। सू बोलता नहीं और जानना भी नहीं है। सू उस बंदे को मारता है और लियो को बोलता है चलो। लियो बोलती है नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। लियो अभी भी सू को कॉल बॉय समझ रही होती है। वो बेहोश होने वाली थी, तभी सू लियो को उठाकर ले जाता है। मॉर्निंग में लियो देखती है वो होटल रूम में है। वो सू को धोने वाली थी पर उसी के ऊपर गिर जाती है। लियो बोलती है हटो। सू बोलता है तुम मेरे हाथ के ऊपर हो। लियो तो एम्बेरस हो जाती है। सू बोलता है मैंने तुम्हारी 2 बार हेल्प की है, तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। लियो बोलती है ठीक है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सू समझ जाता है लियो से कॉल बॉय समझ रही है, लेकिन सू उसकी गलतफहमी दूर नहीं करता। तभी यहाँ वही बिजनेसमैन आ जाता है जो रात में लियो के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो बंदा बोलता है ये लड़की मुझे पसंद आई थी, अब तुम्हें पता चलेगा। एक्चुअली में ये होटल उसके कजन का था, इसलिए ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तभी उसे उसके कजन का कॉल आ जाता है, जिसके बाद ये बंदा तुरंत प्यार से बातें करने लग जाता है। आप दोनों कंटिन्यू रखो मैं चलता हूँ। लियो तो हैरान हो जाती है कोई कॉल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, और वो भी वहाँ से निकल जाती है। यान अपनी मोम को बोलती है मुझे लगा नहीं था
इतनी जल्दी हम यहाँ आ जाएंगे। उसकी मोम बोलती है तुम्हें अपने डैड का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि सारी प्रॉपर्टी हम हड़प सके। यान बोलती है पर डैड को लियो से दूर रखना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वो दोनों इतने सालों से साथ रहे हैं। ये दोनों लियो की मोम के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली में लियो को मारने के पीछे इन दोनों का ही हाथ था। मोम बोलती है अभी हम इस घर में हैं, ये सब बातें मत करो। एक मेड इन दोनों की बातें सुन लेती है और लियो को कॉल कर देती है। तभी यान बोलती है आपने कुछ देखा है क्या? आंटी बोलती है नहीं तो वो भाग रही थी, पर यान उसे धक्का मार देती है। लियो घर आती है, आंटी बेहोश होती है। लियो बोलती है आंटी ने मुझे कॉल किया था तो ये एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया? डैड बोलते ये एक्सीडेंट ही है, कौन आंटी को गिराएगा? लियो अपनी स्टेप मॉम के सामने देखती है। स्टेप मॉम बोलती है हमने कुछ नहीं किया। तभी काई आता है। लियो बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? काई बोलता है मेरी यान से मिलने आया हूँ। लियो बोलती है क्या बकवास है? यान बोलती है बहन ऐसा क्यों बोल रही हो? लियो को यकीन नहीं हो रहा था कोई इतना कैसे बदल सकता है। यान बोलती है पता है मुझे ये तुम्हारा एक्स था पर अब मेरे साथ है। लियो बोलती है हाँ तुम दोनों एक जैसे ही हो। यान बोलती है हाँ इसीलिए तो काई मुझसे प्यार करता है। लियो अपने डैड को बोलती है देखा यान क्या कह रही है, मेरे साथ जो भी हुआ था ये इस यान का ही प्लान था। यान बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डैड लियो को थप्पड़ मार देते हैं। लियो बोलती है मुझे लगता है आपने मुझे और मेरी मोम को कभी प्यार ही नहीं किया। आप भी इस चुड़ैल जैसी औरत के साथ रहकर घटिया बन गए हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोम यान को बोलती है लियो को प्यार से मनाकर वापस ले आओ। ये सब वो अच्छा बनने के लिए बोल रही थी। यान लियो को बोलती है चलो घर बहन डैड वेट कर रहे हैं। लियो बोलती है बहुत हुआ, ये एक्टिंग मेरे सामने मत करो। काई बोलता है यान ने कुछ नहीं किया, इवन तुम्हारी बहन ने तुम्हारे डैड को मनाया है। लियो बोलती है तुम तो रहने ही दो, तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। काई बोलता मुझे बुरा बोलने से पहले खुद को देख लो, किसी और मैन के साथ रूम में थी, यान के पास सबूत भी है। लियो बोलती है अच्छा दिखाओ ना। यान बोलती है नहीं तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लियो बोलती है नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। काई यान को बोलता है वो एविडेंस ऑनलाइन पोस्ट कर दो ना। यान बोलती है मैंने वो एविडेंस डिलीट कर दिए हैं, लियो के साथ कुछ भी गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती। लियो बोलती है अच्छा मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ हो, क्या ये गलत नहीं है? बड़ी आई महान बनने वाली। काई बोलता है तुम किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ है। लियो काई को थप्पड़ मारकर बोलती है अब से अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। यहाँ मोम डैड को मस्का लगा रही होती है। यान जैसे ही घर आती है डैड पूछते हैं लियो नहीं आई? यान बताती है नहीं उसने काई को थप्पड़ भी मारा है। डैड बोलते वो बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। मोम बोलती है नहीं वो अच्छी बच्ची है, आप ऐसे ना बोले। यान काई को बोलती है जान तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं है ना? काई बोलता है नहीं मेरी जान। लियो बार में थी और ड्रिंक कर रही होती है। तभी सू आता है। क्या हुआ भाई? लियो तो रोने लग जाती है, मुझे बुली किया जाता है, मैं कितनी परेशान हूँ, सब तुम्हारी वजह से है, उस रात के बाद सब बदल गया। सू बोलता है अच्छा मैं नहीं होता तो कोई और होता, तुम्हारी बहन तो तुम्हें फंसाना चाहती थी। सू बोलता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ऐसे रोने से काम नहीं होगा। मॉर्निंग में यान मोम के पास आती है। डैड नजर नहीं आ रहे हैं। मोम बोलती है वो तो ऑफिस चले गए हैं। यान बोलती है मोम चलो ना हम लियो की मोम की ज्वेलरी ले लेते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर ज्वेलरी देखकर मजे ले रहे थे। तभी लियो आ जाती है। आपके पास मेरी मोम की ज्वेलरी कैसी आई? मोम बोलती है अब तुम्हारी मोम तो रही नहीं है इसलिए सब मेरा ही है। लियो ज्वेलरी लेने लगती है तभी मोम गिर जाती है। यान बोलती है डैड को आने दो फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।